प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि यदि किसी का केतु भाव नंबर 7 के अंदर है तो वो उसको कैसा फल देगा। क्या उसके साथ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में, क्या नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, या ऐसी वो कौन सी 2-4 बातें हैं जिसका सदा उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए ताकि वो केतु जो है भाव नंबर 7 के अंदर उसको सदा अच्छा फल दे। यदि दोस्तों आप पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत से लोगों के, बहुत से मित्रगणों के कमेंट आए कि आप कोर्सेज कब लॉन्च कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट मंथ अगस्त के अंदर सावन जैसे ही कंप्लीट होने वाला होता है तो कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे। लाल किताब का भी कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी न्यूमेरोलॉजी का कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगी आपको चैनल पे बता दिया जाएगा। केतु भाव नंबर 7, जब भी हम किसी ग्रह की पर्टिकुलर किसी भाव के अंदर व्याख्या करने का प्रयास करते हैं या ये जानना चाहते हैं कि वो वहां पे शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस भाव के ऊपर किन किन ग्रहों का आधिपत्य है। तो यदि हम खाना नंबर 7 की बात करेंगे तो बुध और शुक्र, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा प्रभाव खाना नंबर 7 के ऊपर होता है। अब केतु बुध के प्रति शत्रुता का भाव रखेगा और शुक्र के प्रति मित्रता का भाव रखेगा, लेकिन बेशक भाव नंबर 7 के ऊपर बुध का भी प्रभाव है, लेकिन केतु के प्रति वो न्यूट्रल रहेगा और शुक्र केतु को यहां पे पॉजिटिव करेगा। अनटिल अनलेस जब तक हम खुद अपने कर्मों से इस केतु को खराब नहीं करेंगे या किसी और दूसरे भाव से कोई दूसरा ग्रह इसको खराब नहीं कर रहा होगा, तब तक ये आपको पॉजिटिव ही फल देने का प्रयास करेगा। केतु भाव नंबर 7 के अंदर फर्स्ट मेल चाइल्ड यदि हो जाए और उसके बाद सेकंड मेल चाइल्ड यदि हो जाए केतु 7 के समय, तो व्यक्ति का भाग्य चमकना शुरू हो जाता है। बुध, शुक्र, बृहस्पति तीनों ग्रह मिल करके केतु को सपोर्ट करते हैं और केतु सप्तम भाव के अंदर ठीक ठाक रोजगार व्यक्ति का चलना शुरू हो जाता है। आप व्यक्ति राइज करता है, आप ये भी कह सकते हो। और राइज कब करेगा? जब उसकी मेल चाइल्ड कायम हो जाएगी, अर्थात मान लीजिए केतु 7 वाले का जब विवाह होता है तो पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, अगर दूसरा बच्चा भी लड़का हो जाए तो डेफिनेटली केतु यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपको देगा। व्यक्ति अपनी मेहनत से बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि बाकी ग्रह उसको तब सपोर्ट करेंगे जब ये व्यक्ति ईगो अपने अंदर ना लेकर के आए, ईगो अपने अंदर ना लेकर के आए। और जो भी कमिटमेंट आप करते हो वो कमिटमेंट फॉल्स नहीं होने चाहिए। आपने किसी को कोई कमिटमेंट करी कि 10 दिन के बाद मैं तेरा ये पर्टिकुलर काम कर दूंगा और आपका भाव 7 के अंदर केतु है, यदि आपने वो कमिटमेंट तोड़ी तो धीरे धीरे केतु यहाँ पे आपका नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो केतु जब भाव नंबर 7 के अंदर आता है तो बुध की चीजों को अपनाने से थोड़ा सा इसका डैमेज हो सकता है और शुक्र की चीज़ों को अपनाने से आपका फायदा होना शुरू हो जाता है। बुध की चीज़ों को अपनाने का मतलब ज़्यादा हरे रंग का यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो मोस्ट लाइकली केतु यहाँ पे कभी कभी नेगेटिव फल आपको दे सकता है। चूंकि बुध का ये अपना भाव है, परंतु फिर भी जब कभी भी 3 ग्रह इकट्ठे होते हैं, एक आपको जनरल एस्ट्रोलॉजी की बात बता रहा हूँ और आपने रूटीन लाइफ में भी ये देखा होगा, जब कहीं पे 3 लोग इकट्ठे होते हैं तो 2 सदा एक साइड हो जाते हैं और एक अकेला पड़ जाता है। तो भाव नंबर 7 की यदि मैं बात करूंगा तो यहाँ पे केतु और शुक्र का इकट्ठा आपको फल देखने को ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा खासा फाइनेंस व्यक्ति का ठीक रहेगा, कारोबार अच्छा चलेगा, डेली सोर्स ऑफ इनकम कुछ ना कुछ जरिया उसका बनता होगा। यदि वो खुद केतु को जब तक खराब नहीं करेगा तो एज सच उसको कोई जिंदगी में बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। इवन कि चंद्रमा और मंगल जो कि केतु के खास शत्रु ग्रह हैं, वो भी यदि इस केतु को खराब करने का प्रयास करेंगे तो वो खुद खराब हो जाएंगे, पर केतु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पे केतु यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेगा। केतु सप्तम भाव के अंदर ज्यादातर केसेस में पॉजिटिव ही देखा गया। हाँ, लेकिन अब केतु 7 के समय राहु हाउस नंबर 1 के अंदर होता है तो वो हो सकता है उसके नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि राहु जब खाना नंबर 1 में होता है तो सूर्य को खराब करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पॉजिटिव चीजें तो हमने सारी नोटिस कर ली, लेकिन क्या केतु यहां पे नेगेटिव भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? 3 आदतें, ईगो, झूठ बोलना, और तीसरा होता है अपनी कमिटमेंट से मुकरना। यदि केतु सप्तम वाला व्यक्ति अपनी कमिटमेंट से मुकरना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे ये केतु उसका खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब केतु खराब होना स्टार्ट होगा
पहला जो इफेक्ट आएगा वो आएगा उसके गृहस्थ जीवन के ऊपर, उसकी मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय होने लगेगी, आए दिन झगड़े होने लगेंगे। फिर इसका इफेक्ट आएगा उसकी डेली सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर। अगर वहां पे भी व्यक्ति नहीं संभला और वही मतलब गोलीबाजी या कमिटमेंट से मुकरने की आदत उसकी रहती है, फिर आएगा उसके शरीर के ऊपर इसका इफेक्ट, अर्थात कोई घुटनों में दिक्कत हो जाना, पेट की समस्याएं या ऐसी समस्याएं जिसका आपको पता ही नहीं लग रहा, कोई डायग्नोज ही नहीं हो पा रही बीमारी आपकी। वो भी राहु केतु जब खराब होते हैं तो कोई ना कोई बीमारी व्यक्ति को ऐसी लगती है वो डायग्नोज होनी बंद हो जाती है। तो धीरे धीरे फिर उसके पुत्र के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो केतु सप्तम में जब खराब करेगा तो धीरे धीरे बाकी ग्रहों को भी डैमेज करता चला जाएगा। और सबसे बड़ा कारण जो होगा, आपको अपनी कमिटमेंट से मुकरना, ईगो करना और झूठ बोलना, ये 3 आदतें प्लस चरित्र। यदि आपका चरित्र ठीक नहीं है, आप लॉयल नहीं है अपने जीवन साथी के प्रति, तब भी यहां पे केतु आपको नेगेटिव फल देना स्टार्ट कर देगा। तो केतु सप्तम के अंदर इन जनरल कभी खराब नहीं होता, जब भी खराब होता है आपके अपने कर्मों की वजह से खराब होता है। और आग में तेल डालने का कार्य करता है बुध ग्रह, क्योंकि केतु सप्तम में जब होता है तो हम इन जनरल बोलते हैं कि बुध की पालना करो, बुध की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनाओ मत। जैसे बहुत ज़्यादा हरे पेन का इस्तेमाल करना, हरे कपड़ों का इस्तेमाल करना, इनकी वजह से यहाँ पे केतु खराब होने लगता है। तो व्यक्ति का जब केतु खराब होगा, कमिटमेंट से मुकरना शुरू करेगा, बुध की चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा देगा, तो धीरे धीरे उसका व्यापार जो है यहाँ पे खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि आपको लगता है कि केतु सप्तम की वजह से आपकी डेली सोर्स ऑफ इनकम में दिक्कत आ रही है, तो आपको कुछ रेमेडीज भी इसकी करनी पड़ेंगी। पहले तो हम जान लेते हैं परहेज क्या करने पड़ेंगे। पहला परहेज, अपनी कमिटमेंट से कभी नहीं मुकरना, वादा खिलाफी नहीं करनी। वो एक कहावत है ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर आप इस फंडे पे चलोगे केतु सप्तम वाला व्यक्ति, तो उसको सक्सेस लाइफ में जरूर मिलेगी। सेकंड, ईगो नहीं करना। तीसरा, कम से कम झूठ बोलना है। व्यापार के तहत व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है, मजबूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यापार के अलावा बाकी सब जगह भी मतलब गोलीबाजी और झूठ चल रहा है, तो केतु सप्तम का खराब करेगा। हरे पेन का इस्तेमाल मत करें, हरे रंग का पेन जो है आप यूज मत करें, तो इन जनरल आपको वो परेशान करेगा। जैसे बहुत से आजकल हम वीडियो देखते हैं, न्यूमेरोलॉजी के अंदर ये कहा जाता है कि भाई हरे पेन से आप पर्टिकुलर किसी एरिया में कोई नंबर मेंशन कर लो, तो हरा पेन मत यूज करें। ऐसा व्यक्ति जिसका केतु सप्तम के अंदर है, तो हरा पेन आपके लिए बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है जीवन के अंदर। यदि आपको लगे कि यहाँ पे केतु खराब कर रहा है, आपके गृहस्थ जीवन में परेशानियां आ रही हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपका रुक रहा है, बच्चे को तकलीफ है, खुद भी शारीरिक समस्याएं झेल रहे हो, पहले तो जो परहेज हमने जिनकी चर्चा की है उसको फॉलो किया जाए। उपाय क्या करने हैं आपको? आप 4 नींबू जल प्रवाह कर सकते हो। आपकी हिम्मत है कि आप 43 डेज लगातार कर लो तो इसका अच्छा बढ़िया उपाय हो जाएगा। सेकंड, 4 केले पीले रंग के आप 4 दिन लगातार मंदिर में दान कर सकते हो, 7 दिन भी दान कर सकते हो। इट डिपेंड कि जहाँ पे भी आप जा रहे हो, जिसको आप कुंडली दिखा रहे हो, वो क्या सजेस्ट करते हैं, बेटर होगा कि उनकी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें। तीसरा जो उपाय आप करोगे, अपने जिस्म पे सोना जरूर धारण करें। यदि जितना संभव हो सके गोल्ड आप धारण कर सकते। और यदि शारीरिक समस्या से आप परेशान हैं, ग्रस्त हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कोई भी बीमारी आ जा रही है, बार बार फीवर हो रहा है, कोई भी आपको परेशानी तंग कर रही है, आप गोमूत्र का छिड़काव अपने घर में भी करिए और गोमूत्र से आप कुल्ला करना भी स्टार्ट कर दीजिए। तो शारीरिक समस्याओं में आपको यहाँ पे केतु का हल मिल जाएगा और आपका ये जो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की केतु सप्तम के बारे में। यदि आप भी केतु सप्तम से पीड़ित चल रहे हैं तो आप ये रेमेडीज ज़रूर करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उससे पहले सिम्टम मैच कर लें। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि जब आपको सिम्टम कोई पकड़ में आ जाए तो बेटर है कि किसी कंसल्टेंट से बात करके, कुंडली दिखा करके, उससे उपाय डिस्कस करके किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अब जैसे हमने 3 उपाय आपको बताए, अब 3 में से कौन सा करना है ये आपका जो जिससे भी आप कंसल्ट कर रहे हो, जो भी आपका कंसल्टेंट है, ये वो डिसाइड करेगा और उसको डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि वो बाकी ग्रहों की भी स्थिति को चेक कर लेगा। हर जगह पे, हर किताब में यही लिखा हुआ है कि एक ग्रह को देख करके कभी पूरा का पूरा फल कथन नहीं करना चाहिए, और जो भी आप उपाय कर रहे हो बाकी ग्रहों को भी आप विचार करके फिर आपको करना चाहिए। यदि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए।